हाय एवरीवन। सो आज मैं कोई इलस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो नहीं शेयर कर रही, ना ही कोई एनिमेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ 5 पॉइंट्स ऑफ व्हाई टू डू आर्ट चैलेंजेस। लेट्स सी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑनलाइन बहुत से अवेलेबल चैलेंजेस आते हैं, जैसे इनटोवर जो अभी आने वाला है, 100 डे स्केचिंग चैलेंज जो मैंने अभी किया फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू केशव फॉर दिस चैलेंज। एंड उसके अलावा ड्रॉ इट इन योर स्टाइल एंड और भी बहुत सारे। लेकिन क्वेश्चन इज जो बहुत से लोगों के माइंड में आज भी आता है, व्हाई टू डू दीज। सो मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी ऑफ व्हाई टू डू दीज आर्ट चैलेंजेस। पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ इन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोजिटली आपके पास एक डिफाइंड आइडिया है जो आपको बनाना है, मतलब आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है टू क्रिएट एन आइडिया। तो उससे क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी उसी रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो जो आप फ्रीली बनाते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को फोर्स मिलेगा टू क्रिएट दैट वो पर्टिकुलर आर्ट वर्क। इसके अलावा विथ टाइम, विथ डूइंग दीज चैलेंजेस, आप अपने खुद के वर्क को जज या एग्जामिन कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। अब 100 डे स्केचिंग चैलेंज में फर्स्ट प्रॉम्प्ट राइज था एंड लास्ट प्रॉम्प्ट था फर्स्ट। तो जब मैंने प्रॉम्प्ट लिस्ट देखी तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था आई विल रिक्रिएट द फर्स्ट प्रॉम्प्ट अगेन, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे काम में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये है मेरा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, इतना कोई ग्रेट नहीं है, और ये है मेरा लास्ट इलस्ट्रेशन। तो आप खुद देख सकते हैं क्वालिटी, इंकिंग, प्रेजेंटेशन, इवन क्रिएटिविटी, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है। एंड दैट वाज अ 100 डे स्केचिंग चैलेंज। तो आप खुद भी अपने काम को एग्जामिन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज एक्सपेंशन ऑफ विजुअल लाइब्रेरी। आप में से काफी लोगों को पता होगा विजुअल लाइब्रेरी क्या होती है, लेकिन जिनको नहीं पता, आई विल गिव यू अ स्मॉल आइडिया। लाइब्रेरी आप सबको पता है। अब विजुअल लाइब्रेरी क्या हो गई कि आपने आज तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं, जिनको आप बाय वर्ड या बाय डेफिनेशन बता सकते हैं, उन सब की इमेज आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। लेकिन एज अ क्रिएटिव पर्सन आप उस लिमिटेड इमेजिनेशन या लिमिटेड विजुअल लाइब्रेरी के साथ नहीं रह सकते। यू नीड टू ग्रो। एंड इसलिए ये पॉइंट बहुत हेल्प करता है, ये आर्ट चैलेंजेस बहुत हेल्प करते हैं। बेसिकली इन आर्ट चैलेंजेस में 100, 1000, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर आप किसी एक आइडिया पे आर्ट वर्क बना रहे हैं, तो उसी आइडिया पे वो हजारों लाखों लोग भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। मतलब आप एक्सपोज हो रहे हैं इतने सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ उस पर्टिकुलर आइडिया के, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन एक्सपेंशन ऑफ योर विजुअल लाइब्रेरी। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम काफी लोग कंसिस्टेंसी में बहुत वीक है, इंक्लूडिंग मी। तो ये आर्ट चैलेंजेस उस कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? बिकॉज ये टारगेट में होते हैं, तो आपको उन टारगेट को अचीव करना है। जैसे ही आप जब तक आप टारगेट को अचीव करते हैं, आपकी एक हैबिट बन जाती है टू क्रिएट एवरी सिंगल डे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, बिकॉज एक दिन में बन के आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू ग्रो। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूवमेंट और लर्निंग ऑफ स्किल्स। स्किल्स बहुत से टाइप के होते हैं, इंकिंग, कलरिंग, स्केचिंग, कलरिंग बाय एक्रेलिक्स, डिजिटल पेंटिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब सपोजिटली आप किसी स्किल में वीक हैं, तो ये आर्ट चैलेंजेस आपको उन स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगे। आई टेल यू हाउ। सपोजिटली आप फुट पोजेस में वीक हैं, आप बेसिक 3 फुट पोज जो होते हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पोज है, उसमें आप उस फुट के एंगल और व्यू को नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो इन आर्ट प्रॉम्प्ट से क्या होगा कि आपको जो आइडिया आया है, आप चाहेंगे कि वो प्रेजेंट कर सके। तो उस स्पेसिफिक पोज के लिए आप उसकी रेफरेंस इमेजेस देख सकते हैं, आप खुद की फोटो उस पोज में खींच सकते हैं, इवन आप स्टडी मटेरियल से उस पोज को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर जो आपके माइंड में आया है वो सब बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बार में परफेक्ट कर लेंगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो कम होगी और आपका कॉन्फिडेंस टू ट्राई डिफिकल्ट थिंग्स, डिफिकल्ट पोजेस, वो बढ़िया होगा। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये बहुत ही फनी पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
काफ़ी बार होता है कि हम कोई एनिमेटेड मूवी या नॉर्मल कोई मूवी भी देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी नज़र से निकल जाती हैं और हम उसमें ध्यान नहीं देते कि वो क्या है। या फिर कभी कभार हमारे कोई सेंटेंस में वर्ड आता है लेकिन हम वर्ड को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस पढ़ने से उसका मीनिंग समझ आ जाता है। लेकिन व्हाट इफ वो वर्ड आपको बनाने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी इस 100 डेज स्केचिंग चैलेंज में एक वर्ड देखा, एलेक्सियर। मैंने वर्ड सुना है लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसका मीनिंग देखा, इसके रेफरेंस इमेजेस देखी एंड फिर उसको अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग रिक्रिएट किया। इससे क्या हुआ, मेरी वोकैबुलरी में एक और चीज़ ऐड हो गई। इवन जो मैंने सेकंड पॉइंट में बोला विजुअल लाइब्रेरी में मेरी एक और चीज़ ऐड हो गई। हुआ ना बेनिफिट। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स ऑफ व्हाई टू डू आर्ट चैलेंजेस। अब द क्वेश्चन इज, अगर हम इस कंसिस्टेंसी को नहीं रख पाए, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से हम ये आर्ट चैलेंजेस पूरा नहीं कर पाए, बीच में कोई दिन छूट गया या कुछ, तो दैट्स नॉट एन इशू। बिकॉज आपका टारगेट है कि आपको ये कंप्लीट करना है, आपको अपना मोटिव क्लियर करना है। अब थिंग इज, यू हैव एन ऑप्शन, आइदर टू कंप्लीट इट उसी ड्यूरेशन में या फिर टू कंप्लीट इट। सपोज आप उसी ड्यूरेशन में आपका टारगेट बनाते हैं तो ऑफकोर्स आप करेंगे क्योंकि आप किसी तरह टाइम निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम या किसी रीज़न की वजह से, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आपका डे या डे स्किप हो जाते हैं। नॉट टू वरी, जैसे ही वो डेज ओवर हो जाए, स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट चैलेंज। इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि नेक्स्ट टाइम उस चैलेंज को आप फॉर श्योर कंप्लीट करेंगे। एंड यस, आपका काम तो इम्प्रूव हो ही रहा है, उसी के लिए डू इट। इसके अलावा एक इशू और है कि ये चैलेंजेस बहुत ही डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए आते हैं। तो बाकी टाइम कैसे प्रैक्टिस करें? तो एक तो आप खुद के लिए लिस्ट बना सकते हैं, किसी और को कह सकते हैं, नहीं तो यू कैन मेल मी, आई विल मेक अ लिस्ट जिसको आप और मैं मिलकर कंप्लीट करेंगे। यू कैन मेल मी, यू कैन कमेंट बिलो एंड यस, वील डू इट टुगेदर। सो ये था मेरा रीजंस, 5 पॉइंट्स ऑफ व्हाई टू डू आवर चैलेंजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ऑल। एंड यस, आई होप मैं आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन दे पाई हूँ, आई होप मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ टू डू एंड टू ग्रो एंड टू लर्न। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। एंड यस, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।